गणित के मॉडल सेट का एक और क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है, सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जैसे कोई एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और कह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए ये तीसरी भुजा हमारी है तो इसके समांतर अन्य दो बिंदु, ठीक है, तो इसके समांतर एक लाइन हमने खींच दिया, ये D और E ये दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब तुमको यह दिखाना है कि दो भुजाओं एक ही अनुपात में, यानी कि इसका जो अनुपात है तथा इसका और इसका जो अनुपात है वो दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चित्र बना। सबसे पहले देखो, तुमको ये सिद्ध करने वाला प्रश्न में क्या करना है कि पहले लिखोगे क्या, जो जो तुम्हारे को दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया है कि DE समानांतर BC दिया है, क्या त्रिभुज ABC में BC समानांतर D, जहां D AB भुजा पर और तथा E कहां पर है, AC भुजा पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, मिलती है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटा DB तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले ये देखो, ये समानांतर, अब लिखेंगे चूंकि DE समानांतर है किसके, BC के, तो ये देखो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये और ये कोण दोनों बराबर, कैसे, तथा ये और ये कोण भी बराबर, कैसे, संगत कोण, हाँ सही है, संगत कोण है ना, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये क्या प्रतिच्छेदक रेखा है जो एक ही स्थिति में दिखाती है, वह हमें संगत कोण बनाती है। तो ये हमारा लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ADE बराबर किसके लिख सकते हैं, ABC, कोण ABC, तथा इधर वाला लिख दो AED, कोण AED बराबर कोण ACB, ठीक है। और ये वाला जो कोण है ये छोटे वाले त्रिभुज AD में भी आता है और ABC में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ। हम लिख सकते हैं कोण DAE बराबर कोण BAC। ये दोनों में तुम्हारा क्या लिख सकते हो, संगत कोण, एक ही बार में लिख दिया है ना, दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, संगत कोण। और ये दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में है तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, या कोण नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ADE समरूप होगा किसके, ABC के, ABC के। ये दोनों क्या हो गए, क्योंकि जब तीनों कोण, किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और समरूपता का कसौटी में क्या होता है कि दो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए तुम यहां पे ये भी लिख सकते हो A से, है ना, त्रिभुज ADE समरूप क्या हो जाएगा, ABC। और अब लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के प्रमेय से, समरूप त्रिभुज
के प्रमेय से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AD, AD यानी कि पहला और दूसरा, तो यहां भी क्या हो जाएगा AB, AD बटा AB। तो हमें सिद्ध करना है, देखो AD AE ऊपर लेना, तो यहां भी क्या लिख देंगे AE बटा, देखो यहाँ A यानी कि पहला और तीसरा ले रहे हैं, इसका भी क्या लेंगे पहला और तीसरा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं AE बटा EC। ठीक है, सॉरी EC बोल दी, सॉरी AC है ना, ठीक तो है ना, AE बटा AC। अब क्या करेंगे, इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, इधर को भी AB को ऊपर कर दें, यहां भी AC को ऊपर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा या इसको ऐसे लिख देते हैं AB बटा AD बराबर AC बटा AE। अब ये उल्टे क्यों है, इसको बता सकते हो, इसका कारण बता सकते हो, उलट के क्यों लिखे हैं, अब वापस फिर उलट देंगे क्यों उल्टेंगे पता है, क्योंकि यहां पर देखो हमें सिद्ध क्या करना है, AD बटा DB, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, लेकिन हमारा आ क्या रहा है, AB आ रहा है, तो ये पूरे वाली भुजा को हमको AB का मान ना रखे हमें DB लेना है ना, तो DB लाने के लिए हम यहाँ उलट दिए, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एक से घटा देंगे, तो आगे लिखो इसमें दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, AB बटा AD माइनस 1 बराबर AC बटा AE माइनस 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB माइनस AD, और ये क्या हो जाएगा AC माइनस AE बटा AD, और ये क्या हो जाएगा AC माइनस AE। ठीक है, अब यहां पर देखो AB माइनस AD क्या है, AB माइनस AD DB के बराबर है, और यहां पर AC माइनस AE EC के बराबर है। ठीक है, तो एक यहां पे बॉक्स में लिख देते हैं, जगह नहीं है तो, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्या, सॉरी क्या लिख सकते हैं, DB लिख सकते हैं, DB बटा AD, और ये क्या लिखेंगे बोलो, AC माइनस AE को क्या लिखेंगे, AC EC, हाँ EC लिखेंगे ना, EC बटा AE। अब वापस से देखो सिमिलर इसी के जैसा आ रहा है, केवल अब दोनों तरफ उलट देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, या AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही तो सिद्ध करना था हमें, अब आगे लिख दो अतः सिद्ध। ठीक है, ठीक है, आगे और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।